जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे। परफेक्ट लाइफ पार्टनर, या पूर्व से भी हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, इसका भी इससे पता चलता है। और इस वाली टेक्निक में हमको कई बार जन्म पत्रिका मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी पत्रिका में 10 गुण मिल रहे हैं या 12 गुण मिल रहे हैं, ये परफेक्ट मैच होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, चारों पॉइंट्स मिलने चाहिए। उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2 पॉइंट मिल गए, 2 नहीं मिले, नहीं, चारों मिलना मैंडेटरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, संतान के बारे में दशा एनालिसिस करानी है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो ये पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, वैदिक ज्योतिष सीखनी है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे आप मैसेज करके ईमेल के थ्रू कोर्स के पूरा विवरण ले सकते हैं। एक और बात दोस्तों, एक आपके ही स्नेह से जो है, यूं कह सकता हूं कि एक नया चैनल स्टार्ट किया है, कृष्ण अनुरागावली। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस वीडियो के दे दूंगा। भजन का जो है गोपाल कृष्ण के माध्यम से, प्रेरणा से जो है वो भजन लिखवाते हैं और मैं ही उसको स्वरबद्ध करता हूँ, गाता हूँ। अवश्य आप उसको सुनिए, लाइक करिए, अगर आपको पसंद आता है तो अवश्य सब्सक्राइब भी करिएगा, इतना आपसे निवेदन है। तो दोस्तों जो ये वाला जो वीडियो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए पहली पॉइंट हमको इससे ये पता चलता है कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ परफेक्टली मैच्ड है। दूसरा पॉइंट ये पता चलता है हमको कि ये हमारे पास्ट लाइफ से ही चला आ रहा लाइफ पार्टनर है। 100% ये पॉइंट है इसमें। और तीसरा, हमको कई बार इसमें कुंडली की जरूरत मैच कराने की और चीजों की फिर नहीं पड़ती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए पहला पॉइंट क्या है, यहां पे मैं आपको बताऊं। आपकी पत्रिका कोई भी लगन की हो, 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जिस राशि में बैठा हो, अब उदाहरण के तौर पे मैं पहले ही बता रहा हूं कि मान लीजिए आपकी पत्रिका है मिथुन लगन की और आपका 7th हाउस का लॉर्ड हो गया बृहस्पति महाराज, वो बैठे हुए हैं सिंह राशि में। अब आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में ये जो सिंह राशि है, जिसमें आपकी पत्रिका का 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है, वो उनके 5th हाउस में होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो मेष लगन के आपके लाइफ पार्टनर होगा, क्योंकि उन्हीं में 5th हाउस में जो है सिंह राशि पड़ेगी। और आपके जो लाइफ पार्टनर का 7th हाउस का लॉर्ड होगा, वो आपकी पत्रिका में, आपकी पत्रिका के 5th हाउस की राशि में बैठा होना चाहिए। जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया जो मैंने इस वीडियो में अभी इस पॉइंट के लिए कि मिथुन लगन, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ पार्टनर का जो 7th हाउस का लॉर्ड हुआ, यानी कि शुक्र महाराज, वो बैठे होने चाहिए तुला राशि में। क्यों? क्योंकि मिथुन लगन में तुला राशि 5th हाउस में आती है। इस तरीके से हमारा कनेक्टिविटी उनके साथ अचूक और अटूट बन जाती है। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये लाइफ पार्टनर हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। एक तरीके से सोल का कनेक्शन इसमें से निकल के आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी पत्रिका का 7th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में बैठा हो, वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन चार्ट में, पत्रिका में 5th हाउस में वो राशि पड़ती हो, और आपके लाइफ पार्टनर के लगन में जो उनके 7th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में बैठा हो, वो आपके लगन चार्ट में, आपकी पत्रिका में 5th हाउस में पड़ती हो। ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्या है, जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र होगा, जो भी आपकी पत्रिका में जो 7th हाउस का लॉर्ड है और वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, मान लीजिए आपके 7th हाउस का लॉर्ड है वीनस और वो बैठे हुए हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल महाराज के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब ये जो नक्षत्र का लॉर्ड है मार्स, ये आपके लाइफ पार्टनर के लगन लॉर्ड के साथ मैच होना चाहिए।
4 पॉइंट्स हैं, उसके मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे मैच हो सकता है। पॉइंट फिर से सुन लीजिए सेकंड वाला, कि आपके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो जिस नक्षत्र में बैठा हो, वो नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन के लॉर्ड के साथ मैच करता हो। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, मान लीजिए जुपिटर, वो बैठा हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र में, मतलब मंगल के नक्षत्र में, मार्स के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब ये जो मार्स है, ये जो मंगल है जिसमें आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, ये आपके लाइफ पार्टनर का या तो लगन ही हो, मान लीजिए वो मेष लगन के हों आपके लाइफ पार्टनर, या स्कॉर्पियो लगन के हों, तो जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन लॉर्ड के साथ अटैच हो गया, जुड़ गया, भाई उनका लगन ही वो बन गया। सेकंड पॉइंट उसमें, या तो आपके लाइफ पार्टनर का लगन का लॉर्ड इस नक्षत्र लॉर्ड के साथ बैठा हो, यानी कि मार्स के साथ आपका लगन का लॉर्ड लाइफ पार्टनर के बैठा हो, वो वाला पॉइंट यहां पे होता है। और तीसरा इसी में एक और पॉइंट निकल के आता है कि जैसे आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो मैं बता रहा हूं वो जिस नक्षत्र में बैठा है, जैसे उदाहरण दिया धनिष्ठा का जिसके स्वामी मंगल हैं, अब या तो आपके लाइफ पार्टनर का लगन ही मंगल का हो, या आपके लाइफ पार्टनर का लगन का जो लॉर्ड है वो मार्स के साथ बैठा हो, या आपके लाइफ पार्टनर का लगन का लॉर्ड मंगल की राशि में बैठा हो अपनी पत्रिका में, या आपके लाइफ पार्टनर का लगन का लॉर्ड मंगल के नक्षत्र में बैठा हो, तब आप मान के चलिए ये पूरा जो है परफेक्ट मैच हो जाता है। इसको ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है अननेसेसरली। चारों पॉइंट आप समझ गए होंगे इस सेकंड वाले पॉइंट के। ये आपके जो 7th लॉर्ड का नक्षत्र है उसका जो लॉर्ड होगा वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन लॉर्ड के साथ किस प्रकार से अटैच हो सकता है। 4 तरीके मैंने बताए हैं, उसको अवश्य देख लीजिएगा। उनमें से कोई भी तरीके के साथ वो मैच हो रहा है, परफेक्ट मैच निकल के आता है। पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं। दूसरा है, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूं। हमारी पत्रिका में जो दारा कारक होता है, दारा कारक कौन सा प्लैनेट होता है? सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट भी करता है। अब आपकी जन्म पत्रिका में और आपके लाइफ पार्टनर की जन्म पत्रिका का जो दारा कारक है सेम हो, ये पहला पॉइंट है उसमें, तो अति उत्तम है, मैच हो गया इसमें। या आपकी जन्म पत्रिका में और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में दारा कारक दोनों अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पत्रिका का जो दारा कारक है, मान लीजिए सैटर्न है आपकी पत्रिका का दारा कारक, वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन के स्वामी के साथ किसी तरीके से अटैच होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपका दारा कारक सन है और आपके लाइफ पार्टनर का फिर कैसे मैच होगा लगन लॉर्ड के साथ? या तो आपके लाइफ पार्टनर का लगन ही सिंह का हो, लियो का है, मैच हो गया भाई। आपकी पत्रिका का जो दारा कारक है वो सूर्य है, सन है, मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर का जो लगन है या लगन का लॉर्ड है वो ही सन है, आपस में मैच हो गए। या आप का जो दारा कारक है वो सन है और आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में ये सन उनके लगन लॉर्ड के साथ बैठा हुआ, उनका कोई भी लगन हो, मान लीजिए उनका तुला लगन है, अब वीनस के साथ सन बैठा होगा तो भी ये मैच हो जाएगा। आपका जो दारा कारक है पत्रिका का, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया सन, वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन के लॉर्ड के साथ अटैच होना ही चाहिए। या दूसरा ये पॉइंट निकल के आता है, मैंने बताया या तो वो स्वयं उनका लगन का ही लॉर्ड हो जाए, या आप उनके जो आपके लाइफ पार्टनर का लगन का लॉर्ड है वो आपके पत्रिका के दारा कारक के साथ बैठा हो अपनी पत्रिका में, या उनके नक्षत्र में भी बैठा हो सकता है। जैसे आपका पत्रिका में दारा कारक सन है और आपके लाइफ पार्टनर का लगन कोई भी हो, मान लीजिए उनका लगन का लॉर्ड सन के नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है तो भी उत्तम बात है। अगर आपके लाइफ पार्टनर का लगन का लॉर्ड अपनी पत्रिका में
सिंह राशि में भी बैठा हुआ है तो भी हम लोग उसको मैच मान लेंगे। चारों पॉइंट्स हैं, उनको देख लीजिएगा कि किस तरीके से, या तो दारा कारक सेम हो तो कहानी खत्म, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो भी दारा कारक दूसरे लाइफ पार्टनर के लगन के लॉर्ड के साथ किस तरीके से अटैच होने चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक लास्ट पॉइंट है फोर्थ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवमांश को हम लोग कैसे भूल सकते हैं जो हमारे मैरिज से रिलेटेड है। तो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिक्टम वहां से निकल के आता है, नवमांश में जो 7th हाउस का लॉर्ड होगा, आपकी पत्रिका में नवमांश कोई भी हो लेकिन वहां पे जो 7th हाउस का लॉर्ड होगा नवमांश का, वो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में या तो उनके 5th हाउस में बैठा हो या उनके 5th हाउस का लॉर्ड ही हो तो उत्तम मैच माना जाएगा। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण भी साथ में दे दूं। मान लीजिए कि आपकी पत्रिका का D9 या नवमांश लगन कोई भी हो और 7th हाउस का लॉर्ड है मान लीजिए मार्स। अब मार्स आपकी पत्रिका का जो D9 का 7th हाउस का लॉर्ड है, मार्स आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में या तो ये मार्स जो है वो 5th हाउस में बैठा हो, उनके 5th हाउस में, या उनके पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड ही हो मार्स, ये परफेक्ट मैच माना जाएगा। इसी में एक दूसरा पॉइंट है 7th हाउस के लॉर्ड का D9 का ही, वो भी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई किया जाना चाहिए अगर ये पहला वाला पॉइंट नहीं मिलता है। तो आपकी पत्रिका का D9 का 7th हाउस का जो लॉर्ड है, जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण में लिया कि मंगल, अब आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में पहला तो मैंने बता दिया आपको कि या तो वो उनके 5th हाउस का लॉर्ड हो या 5th हाउस में बैठा हो। अगर नहीं होता है तो आपकी पत्रिका का D9 का 7th हाउस का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में लगन के लॉर्ड के साथ अटैच होना चाहिए या लगन का लॉर्ड ही होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया 7th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपकी पत्रिका का D9 का मार्स है, तो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में या तो उनका लगन मार्स का हो या उनके लगन का लॉर्ड इस मार्स के साथ बैठा हो तो भी ये चीज की पूर्ति हो जाती है। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं मैच होते हैं तो आप ये मान के चलिए हमारे कर्माज हमारे लाइफ पार्टनर के साथ बड़े जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं। हमारा लाइफ पार्टनर के साथ हमको वो क्लोजनेस अवश्य पता भी चलेगी, लड़ाई हो, झगड़ा हो, परेशानी हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। परफेक्टली मैच जो होते हैं, चाहे शुरुआत किसी भी तरीके की हुई हो। कई बार ऐसा होता है जब इस तरीके का चार्ट मिलता है कि बड़े ही अजीब तरीके के सर्कमस्टांसेस से विवाह हो जाते हैं, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, या अचानक विवाह हो गया, 2 दिन में विवाह हो गया, लड़की बड़ी है या लड़का बड़ा है, कुछ मायने नहीं रखता है इसमें। बस ये चारों पॉइंट्स जैसे ही कनेक्ट होते हैं एकदम से परफेक्ट मैच होता है। वो अवश्य है, ढूंढना इसको थोड़ा कठिन होता है और फिर परफेक्ट को ढूंढना या परफेक्शन तक पहुंचना कहाँ आसान होता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जो ना आपको समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। हाँ, इतना आपको अवश्य बता देता हूं कि 4 आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उन चारों पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। चारों पॉइंट्स मिलने इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इनमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक पॉइंट मिल रहा है तो ही बहुत अच्छा है, नहीं, आपको चारों पॉइंट्स इसमें मिलना बहुत आवश्यक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।